नमस्कार, मैं रुचि देव। दोस्तों, चलिए सीखते हैं आज की कहानी से। एक छोटी सी कंपनी थी जो कि ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसमें काम करने वाले सभी लोगों में जबरदस्त कैलिबर था। लेकिन इसके बाद भी कंपनी आगे नहीं बढ़ रही थी। कंपनी का जो मालिक था वो बड़ा ही इंटेलिजेंट था। उसने पता लगाया तो उसे पता चला कि कंपनी में सभी लोग परेशान हैं, अपने बॉस से या फिर कलीग से या सबऑर्डिनेट से, और हर गलत चीज के लिए वो एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। तो उसे एक आइडिया आया। दूसरे दिन जब सभी लोग ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस के मेन गेट में एक पर्ची चिपकी हुई थी, जिसमें कि लिखा हुआ था कि कल उस इंसान की मौत हो गई जो कि आपकी और आपकी कंपनी के लिए की प्रगति में बाधक था, और उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी सेमिनार हॉल में 11 बजे उपस्थित हो। अब ये खबर सुनकर के पढ़ करके सभी लोग बड़े दुखी हुए कि अरे हमारे कलीग की मौत हो गई है। लेकिन साथ में सभी लोगों में बड़ी ही क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर वो कौन इंसान है, कौन बंदा है जो कि मेरी प्रगति में और साथ में मेरी कंपनी की प्रगति में बाधक था। और इसी उत्सुकतावश सभी लोग सेमिनार हॉल में इकट्ठे हुए और जबरदस्त भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि चलो अच्छा हुआ, जो बंदा मेरी और मेरी कंपनी की प्रगति में बाधक था उसकी मौत हो गई। अब जैसे ही श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हुई तो उत्सुकता के कारण सभी लोग एक के बाद एक उस कफन के पास जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो उस कफन को खोलते तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता और वो एकदम शॉक में आ जाते। दरअसल उस कफन के अंदर एक मिरर लगा हुआ था, इसीलिए जैसे ही वो उस कफन के अंदर झांकते तो उसमें उनको स्वयं का ही चेहरा दिखाई देता। और साथ में उस मिरर के अंदर एक और पर्ची चिपकी हुई थी, जिसे पढ़ करके सभी की आंखें खुल गई और साथ में उनको शर्मिंदगी भी हुई। उसमें लिखा था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो कि आपकी प्रगति में बाधक है, और वो आप स्वयं हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा बॉस ठीक नहीं है तो कंपनी बदल लेता हूँ, या फिर बॉस ही बदल लेता हूँ तो दूसरा डिपार्टमेंट चेंज कर लेते हैं, दोस्त बदल लेते हैं, यहाँ तक कि जगह तक बदल लेते हैं। लेकिन इतना सब कुछ बदलने के बाद भी आपकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तभी बदल सकती है जबकि आप ये समझ जाएं कि आपके जीवन के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी ही है, और तब आप दूसरों पर दोष लगाना, क्रिप करना छोड़ देंगे और अपने आप पर काम करना शुरू कर देंगे और अपने आप को बेहतर व काबिल इंसान बनाएंगे। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? इसे प्लीज बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप सभी के प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगले सोमवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।